हम देख रहे हैं कि आज वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलहा चौधरी साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी। वो कहते हैं जी PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है। यही नहीं बल्कि उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। साथ हम देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अभी चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन का अहतमाम कर रखा है और इत्तला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी, नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। तो क्या PTI पीपल्स पार्टी किसी ऐसे इकट्ठ का हिस्सा बनेगी? सलमान अकरम आज़ाद साहब बता रहे हैं कि PTI के अंदर नई सियासी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। फिर फंड्स की कमी के बायस पार्लियामेंटेरियन से फंड्स की मांग भी की जा रही है। तो इन मामलों पर गौर करने के लिए दोनों रहनुमाओं को हमने ज़हमत दी है बात करने के लिए। कादिर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ। ये मुझे भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ ज़िम्मेदारों से बात करने का इत्तफ़ाक़ हुआ, PTI के ज़िम्मेदारों से भी। वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को ये जो एक कौमी कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सियासी डायलॉग के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी और नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी? देखिए, ये तो पार्टी की आदत फैसला करेगी कि वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी या नहीं। लेकिन सवाल ये कि जो आपने बात की है कि ये जो कमेटी सियासी बनाई है, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये TTIP की है या PTI की है। ठीक। अगर क्योंकि ऐलान तो PTI ने क़यादत ने किया, अगर PTI ने की है तो वहाँ महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो दूसरी जमात के लोग हैं। अगर TTIP के फिर तो बात ठीक है, ये वाज़ेह नहीं है, बल्कि ऐलान तो वो कर चुके हैं PTI के प्लेटफार्म से। और बाकी ये कि जो 9 फरवरी के बाद से 8 फरवरी के बाद से हम तो मुसलसल इनको ऑफर कर रहे हैं कि आप सियासी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा गाली गलौज से ही काम रहते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्टी क्या फैसला करती है, अब आने वाले दिन जो है ना वो पता चल जाएगा उसकी। ठीक। कादिर भाई, ये तो फैसल साहब को भी उम्मीद नहीं है इस कॉन्फ्रेंस से, और हुकूमती ज़ोमा भी जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, डेड एंड पे आ चुकी हैं मामलात, मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो हमेशा इसकी हाँ रही है। लेकिन ये जो बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, आप हुकूमती इत्तेहादियाँ, ये बड़ी अहम है, क्योंकि रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बड़ी तशवीश, अकाउंट्स जैसे ऑपरेट होते हैं। ये तो फैसल साहब कह रहे हैं कि यहाँ से ऑपरेट होते हैं, यहाँ से अप्रूवल दी जाती है, हम बाहर बैठे लोगों को ढूंढ फिर रहे हैं। अजमल जावेद साहब, देखिए, पहले फैसल भाई की पहले बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। कैसे? जो महमूद खान चकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब के बारे में कही है, देखिए वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनके साथ आपने उनको ऑफर किया अपोजिशन लीडर, तो वो आपकी नाइली और आपके जो है ना वो एक किस्म का क़यादत का फुकदान है। इसी वजह से कि पहले क़यादत जो है ना वकीलों के हवाले की है, फिर जब वो फेल हो गए तो फिर अपनी सफ़ों में देखा तो मीर सादिक और मीर जाफर निकले। अच्छा। उसके बाद मजबूरी में आपने जो है ना वो अपोजिशन लीडर जो है ना कौमी असम्बली और सेनेट का इनके हवाले की है। सही। लेकिन आप अगर अपनी पार्टी के अंदर बैठ के एक कमेटी बना रहे हो जिसमें मुखालिफ पार्टी वालों को शामिल करेंगे, तो उसूली तौर पे तो वो नहीं हो सकते हैं। उसूली तौर पे इस वजह से नहीं हो सकते कि वो आपकी प्लेटफार्म से कमेटी के ऐसा क्यों हो गया। आपके साथ एक जो ज्वाइंट कमेटी है मुख्तलिफ पार्टी की, PTI या पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी के, या उसके अलामा साहब की पार्टी का, तो एक चीज हो सकती है। तो ये तो इनके इख्तलाफ वो है, इसको आप मीठा मीठा बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ये उनका हक है। दूसरी बात ये कि जब ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं यहाँ इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब से कि अभी पिछले दिनों में तो हुआ था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद क्या बना, और फिर उसके बाद जो है ना आप जब ये चीजें कर रहे हैं, और मैं भी ये समझ रहा हूँ अपने तौर पे कि पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने ऑफर की है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट पिछले हफ्ते आ गया, तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसमें शमूलियत करेगी। अच्छा। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का भी अभी तक उसको व्यूज नहीं है कि वो क्या करेंगे। तो फिर यही महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा साहब और PTI मिलके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, और क्या होगा तो यकीनन नतीजा जो वही होगा जो आपके सामने होगा। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और मेरी इत्तला तो यह है कि हज़रत मौलाना खुद भी शायद बनफ्से नफीस शरीक ना हो, शायद कोई वक्त उनका चला जाए। तो अहम तरीन जमातों के अलावा फैसल चौधरी साहब, इस कॉन्फ्रेंस का फिर मकसद क्या है, और कैसे, जैसे देखें ना KP में हालिया दिनों एक जरगा हुआ, तमाम जमातें वहाँ मौजूद थी, नून लीग भी, ANP भी, और सबों ने वहाँ खुल के बात की। तो ऐसा एक इकट्ठ जो है वो तो अभी तक के इस सिनेरियो में नज़र आ नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये इकट्ठ जो है अब इसको कामयाब कराएगी हुकूमत।
कादर भाई की। अच्छा, वो क्योंकि कैसे? उन्होंने ये नहीं देखना होता कि ये इसकी वर्थ है नहीं है, इसका और इजाजत नहीं देनी उन्होंने? वहाँ होटल बंद कर देंगे। हाँ, इजाजत नहीं देनी, होटल बंद कर देंगे, ये वो तो वैसे कामयाब। कभी मेरे बताएं जो पहले हुई हैं, अगर 4 दोस्त मिलके कोई अपनी बात कर ले तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जैसे अभी आपने ये जो तस्करा किया है, इन सारी जमातों की अदम मौजूदगी में वो क्या कॉन्फ्रेंस होगी? वो तो ऐसे ही है ना, जैसे हम 4 बैठ के 2 चाय के ऊपर कप के ऊपर को जो है वो गुफ्तगू करके उठ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो देखें, एक तो इस वक्त पीटीआई को एक इवेंट की ज़रूरत है, जो उन्होंने जाके बाकायदा डयाला के जंगल से कुल्हाड़ी ढूंढ के उसके ऊपर अपने पाँव मारे हैं ना सर, जिससे वो जख्मी हुई है पीटीआई इटसेल्फ। देखें आप जामी साहब, सियासत में मुखासमत या मुखालफत जो है ना जी, ये हमेशा चलती रहती है। Obviously. इसके कुछ असलूब होते हैं, इसके कुछ गुफ्तगू के तरीक़ेकार होते हैं। और सख्त गुफ्तगू भी इस अंदाज से की जाती है कि पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाते, और पर्सनल अटैक करने से आपका नुकसान होता है। ख़ास कर अब मुझे इस पॉलिसी की समझ में नहीं आती, इसके पीछे जो भी लोग हों, पार्टी के लोग हों या फैमिली जो बैक करती है पार्टी के एक धड़े को, गुजारिश ये है जामी साहब कि ये इससे हासिल वसूल क्या होता है। देखें ना, आपने कोई भी एक्शन करना है तो उसका आपने देखना है ना जी कि हमने अच्छा ये करेंगे, हम ये कहेंगे, उसका ये रद्द अमल या उसका ये हासिल जमा क्या होना है। हासिल जमा ये है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद, फिर उनको आपको पता ही नहीं उनका क्या है क्या नहीं है। जो जेल में उनकी बेगम को बंद है, उनकी हालांकि जो फैमिली है वो तो नॉन पॉलिटिकल है, वो कभी बात भी नहीं करती, उनकी भी मुलाकातें बंद। तो आप ये जो करते हैं, ये जेल के बाद जो बात होती है, मासवा ये एक धड़े की ग्लोरिफिकेशन के, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब का पैगाम तो आता नहीं। अब हम जैसे जो लोग हैं वही लुक के इमरान खान साहब का अंदर से क्या पैगाम आता है, या मतलब सारी दुनिया वही देखती है। ठीक है, वो तो आ नहीं रहा। ठीक, तो अब ये सारी सूरत हाल को आप सामने रख के तजिया कर लेंगे क्या है क्या। मैं ब्रेक छोटी सी ले लूं, फिर कादिर भाई से मैंने उसने जो आपने बात छोड़ी कि इनकी हुकूमत इस नोयत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कामयाब बना देती है,